हेलो बच्चों, आज हम लोग एक लॉन्ग गैप के बाद वीडियो एक बनाएंगे क्लास 12th के लिए। पीछे हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला था। डाइपोल के चलते वेरियस केसेस लेकर के पोटेंशियल निकाले थे। उसी सिलसिले में आज आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बतलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहे तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल पता रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसको मैं सिंपल नहीं कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और फिर व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कितना काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए हमने इसमें आज 3 टॉपिक लिया हुआ है और इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कंटिन्यूटी में कल ही हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें कि हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिस्टम ऑफ चार्जेज का, जिसमें फिर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। डाइपोल को रोटेट कराने से कितना पोटेंशियल एनर्जी में चाहिए, ये अगले वीडियो की बात है। अभी हम लोग करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो बच्चों, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए, ये कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, यहाँ की वेलोसिटी v है, यहाँ की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का डेल्टा z है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों को बताया गया होगा क्या होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। ये होता था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के बारे में आप लोग, प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होता है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। इसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी, यहाँ का पोटेंशियल v है, यहाँ का पोटेंशियल v प्लस डेल्टा v है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको डेल्टा r है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल कितना से हुआ है, डेल्टा v से चेंज हुआ है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा r विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल्टा v बाई डेल्टा r इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या होता है, बाद में ये टर्म में आएगा तो आश्चर्य नहीं होगी आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 120 वोल्ट है, दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच 10। यूनिट क्या होगी वोल्ट पर मीटर होगी इसकी, ऐसा यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट की, समझे। तो ये होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट से कैसे रिलेट होता है
मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में समझाने का। मुझे नहीं लग रहा है इससे सिंपल वे कोई हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बनाने का। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है Q, प्लस चार्ज Q रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक प्लस चार्ज Q रखा हुआ है। अब O से R दूरी पर एक पॉइंट है A, जहां का पोटेंशियल है V। होगा कुछ, यहां से R दूरी पर है तो पोटेंशियल कितना होगा, K बटे में R होगा, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा। अब इधर आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करेगी, बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। KQ बाई R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए B इज अनदर पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R प्लस dr। ये दोनों के बीच की दूरी है dr तो आप जानते होंगे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, एंड द पोटेंशियल ऑफ द B इज V माइनस dV। कोई दिक्कत, कम हो जाएगा थोड़ा सा पोटेंशियल, दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल dV से कम हो गया। dr एंड dV आर वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा उसको माना गया है, माना भी जाता है। dr dV का इसीलिए यूज करता है। अगर आप फाइनाइट वैल्यू होता है तो डेल्टा V और डेल्टा R लेते, लेकिन यहाँ पर हमने लिया कि A का पोटेंशियल V है और B का पोटेंशियल V माइनस डेल्टा V है। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए कि ये बहुत समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, आपको मैं बताऊं, ये V और E में रिलेशन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज लिया हमने Q0 को मूव कराया A से B तक, Q0 को मूव कराया A से B तक। कौन मूव कराया, हमने मूव कराया, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने मूव कराया। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाया होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q0 इंटू E होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि E है, तो फोर्स कितना लगा रहा होगा, Q0 इंटू E। अब एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाया होगा भाई, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगाएगा, इतना ही लगाएगा, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट Q0 इंटू E होगा। बोलिए ये समझ में आया। इस टेस्ट चार्ज को A से B ले जाना है, बट विदाउट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स उस पर हमेशा जीरो रहेगा। तो नेट फोर्स जीरो रहेगा तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स लगेगा उतना ही एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। तो चलो भाई, यहां से यहां तक जाने में हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। A से B तक जाने में वर्क डन कितना करेगा एक्सटर्नल एजेंट। देखो वर्क डन dW बराबर क्या होगा भाई, dW बराबर F डॉट dr होगा। बोलो F डॉट dr होगा। डिस्प्लेसमेंट इज dr, फोर्स इज F एक्सटर्नल को F लिया हमने, ठीक है। तो F और dr के बीच का एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट उधर को, फोर्स इधर को,
दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, आपको मालूम होगा। तो ये हो जाएगा -FDR। ये DW है, सॉरी ये DV नहीं है, ये DW है। तो DW कितना हो जाएगा, F का वैल्यू डाल देता हूं मैं। DW इज इक्वल्स टू माइनस F का वैल्यू कितना है, Q0 इंटू E है इंटू DR हो गया। बोलो भाई, यही वर्क डन हुआ ना। अब वर्क डन बटे में चार्ज, Q0 को इधर ला देते हैं, तो -E इंटू DR होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, बोलो भाई, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। पढ़े हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W बटे क्यू। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ले जाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से देखो W बटे क्यू, तो ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल A का पोटेंशियल से B गए हैं, A का पोटेंशियल V और B का पोटेंशियल V माइनस dV। बोलो भाई, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू -E इंटू DR। अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो V माइनस V प्लस dV इज इक्वल्स टू -E इंटू DR। V से V काट दो तो E विल बी इक्वल टू -dV बाई DR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये मैग्नीट्यूड देता है। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं बताया हूँ आपको कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बताएंगे कि नहीं। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बतलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। निगेटिव साइन यहां लिख देता हूं मैं, निगेटिव साइन indicates that the electric field will be in the direction of decreasing potential। जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है उधर होगा डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब बताओ भाई, पोटेंशियल किधर घट रहा है, A से B की तरफ। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ होगा। तो दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन बिटवीन द ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड दिस रिलेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या बताया गया है आपको, न्यूटन पर कूलम। फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़े होंगे, E बराबर F/Q होता है। F इज न्यूटन एंड ये पर कूलम, ये चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है। यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है, पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से ऐसा यूनिट क्या आएगी, ऐसा यूनिट ही है, ये भी क्या होगी, वोल्ट पर मीटर होगी कि नहीं, ये क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या ये और ये बराबर है, यस बराबर है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में ले आओगे तो दोनों सेम डायमेंशन देगा, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर है। समझे। अब देखो बच्चा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आसान तरीके से आपको शायद कोई समझा पाए, ठीक है। एक बार कहिए, फिर से रिपीट कर दूं,
फिर से क्या रिपीट करना है, ये तो वीडियो है, फिर से रिवाइंड करके देख लेना, कितना आसान है। ठीक है, फिर भी एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, इसी के चलते फील्ड पोटेंशियल सब डेवलप हो रहे हैं, इस जो कि ऑरिजिन पे रखा हुआ है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम काम कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है ए, जहाँ का पोटेंशियल है बी, उससे dr दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है b, जहाँ का पोटेंशियल है थोड़ा कम हो जाएगा v माइनस dv। ठीक है, dr और dv बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, dr इज इनफाइनाइटेसिमली ए स्मॉल डिस्टेंस एंड dv इज इनफाइनाइटेसिमली ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों हो गया। अब हम a से b तक एक टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू नॉट, इसको मूव कराया, तो भाई प्लस क्यू नॉट पे फोर्स इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई, किधर लगेगा, पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इधर की तरफ रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स इधर को लगेगा। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स इधर को लग रहा है, तो वर्क किसको करना है, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना है। किधर फोर्स लगाएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट को। कितना लगाएगा, जितना ये लगा है उतना ही लगाएगा, क्योंकि जो चार्ज मूव किया जाता है वो अनएक्सेलरेटेड मूव किया जाता है, एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है, इसलिए उसका फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स जीरो करने के लिए इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया क्यू नॉट इंटू ई, चलो इधर को लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, dr, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला वर्क डन का नहीं बदलेगा, F डॉट dr ही होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ये दोनों F और dr, F लेफ्ट को dr राइट, F लेफ्ट को dr राइट को, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 इज -1, डॉट प्रोडक्ट यही डिफाइन है ना, F a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, F dr cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू 180, cos 180 -1 तो -F डॉट dr होगा। तो dw इज इक्वल्स टू माइनस F का वैल्यू कितना लिखे हैं, क्यू नॉट इंटू ई पुट किया, क्यू नॉट इंटू ई इंटू dr, तो dw बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ई dr। ठीक है, और ये क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो क्यू नॉट हो गया ये। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए का पोटेंशियल v माइनस बी का पोटेंशियल v माइनस डेल्टा v, इसको ओपन किया, ये आ गया इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन किधर होगा, ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि किधर डायरेक्शन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल जिधर घट रहा होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पोटेंशियल किधर घट रहा है, ए से बी की तरफ घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा। ये बताया मैंने, डायरेक्शन का चर्चा किया, मैग्नीट्यूड का चर्चा किया, यही dv बाई dr क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, लिख दो इसका स्टेटमेंट, लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इस रिलेशन का कोई पूछ रहा है सिग्निफिकेंस क्या है। अब इस रिलेशन का सिग्निफिकेंस भाई ये है कि पोटेंशियल पता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लोगे। कैसे, जरा देखो, यहाँ पर इसको मैं अब मिटा देता हूँ, इस रिलेशन को बस छोड़ देता हूँ। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकल जाएगा, ये जरा देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करोगे, dv बराबर अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ई और डॉट ई इंटू डी आर, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, माइनस ई डॉट डी आर, और इंटीग्रेट कर दो dv का, ये क्या हो जाएगा विथ प्रॉपर लिमिट e इंटू डी आर, दिस रिलेशन e डॉट डी आर। इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है,
तो ये था आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ रिलेटेड टू द पोटेंशियल बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायरेक्शन का चक्कर आएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे दिक्कत होता है डायरेक्शन किधर लें, तो भाई जिधर पोटेंशियल घट रहा है उधर डायरेक्शन ले लो, बात सिंपल सी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं एक दिखाता हूँ। अगर कोई प्लेस है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पता है, तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये दो प्लेट है, कैपेसिटर में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो ये पॉजिटिव है मान लीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका निगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर डायरेक्टेड होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा भाई, दोनों के बीच की दूरी दी हुई, तो V1 माइनस V2 विल अपॉन क्या D हो जाएगा, ये भी आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल अपॉन दोनों के बीच की दूरी। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, आपको हमने जो बताया इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं कि नहीं ये जो रिलेशन है वो सही है। हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आया था KQ अपॉन R²। यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R। ठीक है, तो पोटेंशियल एट P, इसको हम V लिख देते हैं, इसको E लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इससे ये आ जाता है। देखो E, तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो, d/dr ऑफ V का वैल्यू डाल देता हूँ KQ अपॉन R। अब देखो बच्चा, ये माइनस रहने दो, KQ बाहर आ जाएगा कांस्टेंट से, तो माइनस KQ इंटू d/dr ऑफ क्या 1/r, d/dr ऑफ 1/r। चलो ये देखो ऐसे कर दो, ये बड़ा ब्रैकेट लगा। अब 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, और E इज इक्वल्स टू 1/r का डिफरेंशिएशन, देखो r का पावर -1 हो जाएगा, तो r का पावर -1 बटे में इंटू -1 इंटू -1। देखो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर तुम लोगों को हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हैं। ठीक है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला याद करो, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू x का पावर n -1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, r का पावर -1 करो डिफरेंशिएट, तो r का पावर -1 है, तो n का वैल्यू -1, तो -1 इंटू r का पावर -1, तो -1 इंटू r का पावर -2, तो -1/r²। बोलो, तो इसके जगह पे रख दूं, तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -KQ इंटू इसका वैल्यू डाल देते हैं -1/r²। ठीक है, तो E कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस KQ बटे में R²। देखो ये वेरीफाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पोटेंशियल से, तो ये आपको वेरीफाई होता है ये रिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन वेरीफाइड हो गया। याद रखना है E इज इक्वल्स टू -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर क्या होगा, निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड के लिहाज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको लिखना होगा, आप पॉज करके लिखिए। ठीक है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। ऐसा सरफेस
जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, द surface in which potential is same at every point is called equipotential surface, is called equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। दिस सरफेस मे बी ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर और मे बी ए सरफेस इन द ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में भी ये एक इमेजिनरी सरफेस हो सकता है या किसी कंडक्टर का भी सरफेस हो सकता है। अब देखो, कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। किसी भी कंडक्टर का लिख लो, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। देखो भाई, आपको बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेज होते हैं वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अब देखो, मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है साथ, तो बोर्ड के सरफेस पर चार्जेज हैं। अब ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, दो जगह पोटेंशियल होगा, तो चार्ज तो मोशन में हो जाएंगे। ठीक समझ में आया? तो मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल है, तो चार्ज मूव करेगा कि नहीं? तो देयरफॉर कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, अब किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग स्पेस में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस may be a surface, ये इमेजिनरी लिख देना, इमेजिनरी सरफेस इन स्पेस। समझ में आया सर? एक स्पेस में इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है। जैसे देखो, ये मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस की, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस की। अगर मैं पूछूं कि भाई इससे r दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, क्या बताओगे? KQ बटे में r बताओगे। इधर अगर ये पूछूं कि r दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा तो क्या बताओगे? KQ बटे में r। यानी इस चार्ज के सराउंडिंग में अगर हमने एक r रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया तो उस स्फीयर के हर सरफेस, उस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ध्यान से सुनिए, ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में r दूरी पर पोटेंशियल कितना आएगा? KQ अपॉन r। तो सराउंडिंग स्पेस में एक अगर स्फीयर कंसीडर करेंगे तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा KQ बाई r। तो दैट सरफेस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी पॉइंट चार्ज के, ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसको सराउंडिंग में एक स्फीयर ड्रॉ करो, दिस स्फीयर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सिंपल सी बात है, नाम से ही है, संधि विच्छेद कर लो। इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ में आया? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो एक तो पता आपको है कि किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और
इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेस में भी ड्रॉ किया जा सकता है, दैट इज द इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी सरफेस। अब कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, उसके बाद उस पर थोड़ा एग्जाम्पल पर और आएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में पहला डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो व्हाट विल बी द वर्क डन। भाई V बराबर W/Q, W बराबर Q इंटू V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो वर्क डन कितना होगा भाई? W बराबर Q इंटू 0, कितना आ जाएगा? 0। तो पहला प्रॉपर्टी लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, द वर्क डन इज 0। पहला प्रॉपर्टी में लिखना, द वर्क डन इज 0 इन मूविंग a charge from one point to another point in an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ये बोर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों भाई? क्यों? देखो, ये देखो, ये सरफेस है हमारा, हाथ मान, ये क्या है? मान लो सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल से हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। चलो, परपेंडिकुलर है तो इसका कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? E cos 90 डिग्री 0 आएगा, यानी कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, सरफेस के अलोंग फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया? यही कुछ एंगल पर हो गया तो क्या आएगा? E cos थीटा आएगा सरफेस के अलोंग। अब सरफेस के अलोंग E cos थीटा आ गया तो फोर्स QV cos थीटा आ गया, तो फोर्स भाई QV cos थीटा आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं होगा। तो क्या मतलब, वर्क डन का डेफिनेशन बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। समझ में आया? वर्क डन का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस रहता है ताकि इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द फील्ड क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट every point in the equipotential surface is perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा क्या है भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होंगे वहां पर सरफेसेस आर क्लोजर। ग्रुप ऑफ सरफेसेस की बात मैं कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात कर रहा हूं।
तो ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देखो जैसे यही वाला मैं बोला था कि यहाँ मूव करूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज है +Q, तो ये देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, अब देखो ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों भाई? तीसरा इक्विपोटेंशियल, देखो ये दूरी हमने बढ़ा दिया है, इंटेंशनली बढ़ाया है, अनजाने में नहीं हुआ है, जानबूझ के बढ़ाया हुआ है। क्यों भाई? अभी देखो E बराबर हम लोगों ने क्या किया था, मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ, dV/dr आया था, E बराबर dV/dr आया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर सेम चेंज इन पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। पोटेंशियल अगर हम चेंज कांस्टेंट कर लें, यानी मान लीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा वैल्यू होगा, वहां पर ये डिस्टेंस कम होगा। तो ये पोटेंशियल में V था यहाँ का, और यहाँ का था V प्लस डेल्टा V, V और V प्लस डेल्टा V, dV था मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड की बात हुई, अब ये सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। तो सेकंड और थर्ड के बीच में सेम पोटेंशियल में चेंज होने के लिए ये दूरी क्या होगी, देखो बढ़ जाएगी कि नहीं, सेम पोटेंशियल में चेंज होने के लिए। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर भी घटते जा रहा है, समझ में आया? तो इसका और इसका पोटेंशियल में चेंज होने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे और ज्यादा दूरी पर ड्रॉ करोगे, यानी अगर ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है तो जहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगे, और जहां पर फील्ड वीकर होगा वहां पर अपार्ट होंगे। समझ में आया? आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स याद कीजिए। The number of electric field lines per unit area gives an idea of strength of electric field at that point. If there are more electric field line passing per unit area, stronger will be the field. वही चीज है, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगे, जहां पर वीकर होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस अपार्ट होंगे। समझ में आया? वहां मान लीजिए कि यही पर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को डिक्रीज कर रहा है, इधर को डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ड्रॉ किया, चलिए ठीक है। ये दूसरा है आपने ड्रॉ किया, तो ये एक ग्रुप बना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। अब तीसरा सरफेस जो ड्रॉ करोगे एट लार्जर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे। क्यों भाई? क्योंकि फील्ड इधर को घट रहा है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इस रीजन में फील्ड वीकर है, यहाँ पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होने के लिए कम ही दूरी होगा, यहाँ पर सेम चेंज करने के लिए अधिक दूरी होगा। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ड्रॉ करना होगा तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। अब आप हमको हम इसी बात को लिख देते हैं कि for a group of equipotential surfaces, for a group of equipotential surfaces, equipotential surfaces, the place where field, electric field is stronger, the equipotential surfaces will be क्लोजर, ठीक है। जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगे। एक चौथी प्रॉपर्टी है, वो बड़ा सिंपल है
Two equipotential surfaces never intersect each other. Two equipotential surfaces never intersect each other. क्यों भाई? Two electric field lines never intersect each other. उसी वजह से एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पर परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect each other. रीजन आपको समझा दिया हूं, बिकॉज लिख दो, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of electric field, which is never possible. ठीक है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। भाई अगला टॉपिक है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक्सेलरेट कर रहे हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा केवल। देयर इज नो अदर फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल या एक्सटर्नल फ्रिक्शन कुछ नहीं है, केवल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हेडिंग लगाइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, लेट इट बी v। तो क्या हेडिंग होगा? फिर से बोलूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए pdv। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको कि पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया गया, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है q, ये पॉइंट A है, ठीक है, विच इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज अनदर पॉइंट B which is at a distance r. B is at a distance r from A। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। अब इसको अभी पकड़ के रखे हैं, इस पर फोर्स कितना लगा रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना लग रहा होगा? Q इंटू E लग रहा होगा कि नहीं? इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, या मान लो कि ये पॉजिटिव है Q, ठीक है, तो पॉजिटिव है